एक बार की बात है, एक राज्य के आशापुर नामक एक गांव में लगातार 2 वर्षों से बहुत सूखा पड़ा था। वहां के लोग बहुत गरीब थे। उनके पास ना खाने के लिए खाना था और ना पीने के लिए पानी बचा था। दिन पर दिन बीत रहे थे और वहां के लोगों की हालत बद से बदतर हो रही थी। उनके अंदर जरा भी ताकत नहीं बची थी कि वह कुछ काम कर पाए, क्योंकि कई दिनों से उन लोगों ने ठीक से कुछ खाया ही नहीं था। ये सब गांव के राजा को पता था, पर उसे गांव के लोगों के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं थी। एक दिन किसी काम की वजह से उस गांव में 3 अलग अलग राज्य के राजा आए थे। तीनों ही राजा ने गांव वाले लोगों की हालत देखी तो उन्हें बहुत दुख हो रहा था। तीनों ही राजा अपना काम निपटाकर अपने अपने राज्य वापस जाने के बाद भी उन्हें उन गरीब गांव वालों की बहुत चिंता हो रही थी। तभी अगली सुबह तीनों राजा में से एक राजा आशापुर में वापस आता है। सारे गरीब गांव वालों के लिए सोने चांदी के सिक्के भी लेकर आता है। सभी गांव वालों को सिक्के बांट देने के बाद वह गांव वालों से बड़ी बड़ी बातें करता है और फिर वहां से चला जाता है। जब ये सारी बात दूसरे राजा को पता चलती है तो वह भी अगले दिन आशापुर में आता है। वह गरीब गांव वालों के लिए खूब सारा खाना और पानी ले आता है। सारे गांव वालों को खाना और पानी दे देने के बाद वह भी पहले राजा की तरह बड़ी बड़ी बातें करता है और वहां से चला जाता है। दोनों ही राजा एक दिन तीसरे राजा से मिलते हैं तो उसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उससे कहते हैं कि हमने तो गांव वालों को सोने चांदी के सिक्के दिए। दूसरा कहता है कि मैंने उन्हें खाने के लिए खाना और पानी का इंतजाम किया, क्या तुम उनके लिए कोई मदद नहीं करोगे? तभी तीसरा राजा उनसे कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने उन गरीब गांव वालों को सोने चांदी के सिक्के और खाना पानी का इंतजाम किया, लेकिन मैं खुद आशापुर जाकर देखना चाहता हूं कि आखिर उन लोगों को असलियत में किस चीज की जरूरत है। ये कहकर तीसरा राजा वहां से चला जाता है। तभी दोनों राजा तीसरे राजा का पीछा करते हैं, क्योंकि उन्हें ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि आखिर यह करने क्या वाला है। अगली सुबह तीसरा राजा आशापुर पहुंचता है। अपने साथ गाड़ी भरकर खेती बाड़ी का सामान और जमीन में बोने के लिए अनाज के बीज लेकर जाता है। वह गांव के गरीब बच्चों के लिए कुछ किताबें और पढ़ने लिखने का सामान भी लेकर जाता है, जिससे कि वह बच्चे कुछ पढ़ लिख सके। जब गांव वालों ने ये सब सामान देखा तो वह थोड़ा चकित हो गए कि हमारे लिए सभी लोग तो सोने चांदी के सिक्के और खाने पीने का सामान ला रहे हैं, लेकिन यह इंसान हमारे लिए ये सब क्या लेकर आया है? तभी उन गांव वालों में से एक आदमी उस राजा से पूछता है, मालिक, यह आप सब क्या लेकर आए हैं? तभी तीसरा राजा उस गांव वाले से कहता है कि मैं आप लोगों की ऐसी मदद करना चाहता हूं जिससे कि आप लोगों को कभी किसी की मदद लेने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद वह गांव वालों को बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ये सब कुछ पहले दोनों राजा भी दूर से खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि वह तीसरे राजा का पीछा करते हुए आशापुर गांव तक आ पहुंचे थे। तभी उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्होंने गांव वालों की जो मदद की वह सिर्फ उनकी जरूरत पूरी कर सकती थी। असल में तो तीसरे राजा ने जो उनके लिए किया वह उनकी असली मदद थी, जिससे कि वह गांव वाले स्वावलंबी बन सकते थे। सारे गांव वाले यह मदद के जरिए तीसरे राजा से मिले हुए अनोखे उपहार को पाकर बहुत खुश हुए और सभी ने मिलजुल कर फिर से खेती बाड़ी करने की शुरुआत की। कुछ दिनों बाद आशापुर गांव की हालत बहुत अच्छी हो गई। वहां के सभी लोग खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजारने लगे। साथ ही गांव के बच्चे भी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख चुके थे। उन लोगों का जीवन सुधर गया था। कहानी की सीख, हमें अगर जिंदगी में कभी भी किसी की भी मदद करने का मौका मिले तो इस तरह से करनी चाहिए कि फिर कभी भी उस इंसान को दूसरों से मदद मांगने की जरूरत ना पड़े।